हेलो दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मुगल एम्पायर की कहानी कि कैसे मुगल्स भारत आए और कैसे उन्होंने अपने आप को यहाँ एस्टैब्लिश किया। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पतन 1500 के दशक की शुरुआत में उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, लेकिन यह शासन कमजोर हो चुका था। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने अमीरों और प्रांतीय शासकों में लोकप्रिय नहीं थे। उनके कठोर व्यवहार के कारण कई अफगान सरदारों ने मिडिल एशिया के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर का भारत में प्रवेश। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंश था। वह काबुल का शासक था और भारत की समृद्धि के बारे में जानता था। सन 1526 में बाबर एक छोटी लेकिन ट्रेंड आर्मी के साथ भारत आया। उसके पास तोपें और बारूद थे, जो उस समय भारतीय युद्ध प्रणाली में नई तकनीक थी। पहला पानीपत का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। यही मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। खानवा का युद्ध। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा से मिली। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। इस विजय के बाद उत्तर भारत में उसकी स्थिति मजबूत हो गई। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं का संघर्ष। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे मुगल शासक शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया। हुमायूं को भारत छोड़कर फारस भागना पड़ा। लगभग 15 वर्षों के बाद फारस की सहायता से वह 1555 में फिर से दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अकबर द रियल एम्परर। हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बने। अकबर को मुगल साम्राज्य का रियल निर्माता माना जाता है, क्योंकि उसने 1556 में द्वितीय पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की, राजपूतों से मैत्री संबंध बनाए, रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनी, एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स व्यवस्था को मजबूत किया। उसके शासन में मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बन गया। मुगलों की सफलता के मुख्य कारण थे आधुनिक सैन्य तकनीक, तोपों और बारूद का प्रयोग, राजनीतिक समझदारी, राजपूत से मैरिज और फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रिलीजियस टॉलरेंस, जनता का विश्वास जीतना। आगे के प्रमुख शासक अकबर के बाद मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और आगे 3 बड़े शासक आए, जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कंक्लूजन। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में बाबर की जीत से हुई। संघर्षों के बाद अकबर के समय में यह एक विशाल और स्थिर साम्राज्य बन गया। यह रियल कहानी हमें सिखाती है कि केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि नीति, प्रशासन और दूरदृष्टि भी किसी साम्राज्य को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। प्लीज हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।